इथे काय आपल्या चेहऱ्याचे जे 3 भाग बनतात, एक डोस आणि खालचं खिसडा, हे प्रपोर्शन मध्ये पाहिजे. हेअरलाईन इकडे पाठमागे हा अँगल असायलाच पाहिजे. हा मेल अँगल आहे, मेल अँगल आहे तो, आणि तो डिस्टर्ब करून चालत नाही. किती असते तुझी हेअरलाईन? माझी हेअरलाईन तुम्हाला कुठं दिसते? इथे. हे मेडिसिन इम्प्रूव्ह होतील. तुमचं वय कमी आहे, ओके, त्यामुळे मी ते काही करणार नाहीये. तुम्ही जर 40s मध्ये असता, तर आता जर मी इथे थोडेफार टाकले आणि जर बाळनेस प्रोग्रेस झाला तर इथे कसं गुच्छ लावल्यासारखं दिसेल. रेफरन्स लागेल. मी याच्या पुढे नॅचरल दिसायला. हा पट्टा आपण हाय इन्फिनियन्स बनवणार आहे. मी त्याच्यासारखं बनवणार आहे. इथे मला एक वॉल क्रिएट करायची की जेणेकरून इन फ्युचर काही चेंजेस झाले तरी झाकता आले पाहिजे. जेवढं मागं गॅप्स आहेत तेवढ्या भरत जाईल मी. पण प्रायमरी कन्सर्न हा असणार आहे. हे मेडिसिन इम्प्रूव्ह होणार आहे. फक्त मेंटेनन्स खूप महत्वाचा आहे. म्हणून मेंटेन केलं तर हा लॉंग टर्म रिझल्ट. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर रेमेडी पुणे. अभी हमने एक पेशेंट का सर्जरी ख़त्म किया. 28 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था. उसको मेल पैटर्न हेयर लॉस था. उसका हेयरलाइन काफ़ी पीछे निकल गया था. फिर दोनों एंगल अंदर गए थे और उसको फ्रंट से लेके क्राउन एरिया तक थिनिंग था. पेशेंट के बारे में एक प्रॉब्लम ये था कि उसका डोनर ठीक था, लेकिन उसको बियर्ड बहुत कम थी और वो बियर्ड यूज़ नहीं करवाना चाहता था. तो हमने उनका प्लान बनाया कि उनका पूरा फ्रंट एरिया प्रॉपर भरा जाए. उनका नया हेयरलाइन बनाना था जो कि उनके फेस को सूट करेगा और नेचुरल दिखेगा. और ये फ्रंट पोर्शन हम बहुत डेंस बनाना चाहते थे, जैसे कि उनके साइड के हेयर के जैसे, और उसके अंदर मर्ज होना चाहते थे. देन जो मिडल एरिया में जो थिनिंग था वहाँ पर भी जो गैप्स थे उनको भी हम भरना चाहते थे. तो आज हमने 3000 ग्राफ के साथ हमने सर्जरी उनकी कंप्लीट की है. ये आगे का एरिया पूरा बनाया है, हेयरलाइन अच्छे से बनाया विथ इरेगुलरिटीज़ है, और उसका पूरा एरिया डेंस बनाया, और उसके पीछे हमने जो भी गैप्स थे वो भर रहे हैं. तो पेशेंट का कंसर्न था कि पीछे भी मुझको थिनिंग हुआ है तो वहाँ भी करना चाहिए क्या. तो हमने उनको बताया कि देखो, अगर हम मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छे से लेते हैं, जैसे कि फिनासाइड, मिनॉक्सिडिल, PRP, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, तो पीछे का एरिया में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं. एज ये पेशेंट में बहुत कम बियर्ड है और यहाँ पीछे से ग्राफ्ट निकालने में भी एक लिमिटेशन रहता है. तो हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक प्रोसीजर के लिए प्लान नहीं करना होता है. हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना होता है वो पेशेंट के लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि बार्डिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. अगर वो इन फ्यूचर ईयर्स पीछे के बाल अगर उससे जाते हैं, उसका बार्डनेस एक्सटेंड होता है, तब भी हमारे पास ग्राफ्ट होने चाहिए वो एरिया कवर करने के लिए. तो किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट में यूजुअली यंग पेशेंट्स कभी भी मिनिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स यूज़ करने चाहिए, ताकि उसको इन फ्यूचर रिमेनिंग ग्राफ्ट का उसको फ़ायदा हो और वो आगे भी एक या 2 सर्जरी और कर सके, जिससे उसका बार्डनेस पूरी तरह कवर हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने सिर्फ 3000 ग्राफ्ट निकाल के ये उनका सर्जरी कंप्लीट किया है. ग्राफ्ट हमने यहाँ से लिए हैं, ये एरिया में से, और उनका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया.